नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलआईसी के सरल जीवन बीमा प्लान नंबर 859 के बारे में। आईआरडीए के अनुसार सभी बीमा कंपनियों को 1 जनवरी 2021 से सरल जीवन बीमा योजना मतलब स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लागू करने की घोषणा कर दी गई थी और यह 1 जनवरी 2021 से सभी लोगों के लिए उपलब्ध होनी थी। प्राइवेट बीमा कंपनियों ने इस योजना को लागू कर दिया था, लेकिन एलआईसी ऑफ इंडिया ने नहीं किया था। लेकिन अब एलआईसी ऑफ इंडिया ने भी 16 अप्रैल 2021 से इसे लागू कर दिया है, जिसका लोगों को काफी देर से इंतजार था। सरल जीवन बीमा योजना एक प्रकार का टर्म इंश्योरेंस प्लान है, मतलब प्योर लाइफ इंश्योरेंस। इसे प्रत्येक बीमा कंपनी अपने चैनल के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाएगी। यह एक प्रकार का स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस प्लान है। जो कंपनी इसे बेचेगी उस कंपनी का नाम उसके साथ जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर एलआईसी इसे बेचती है तो इसका नाम एलआईसी सरल जीवन बीमा होगा। अगर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इसे बेचती है तो इसका नाम मैक्स लाइफ सरल जीवन बीमा होगा। सभी कंपनियों के लिए एक ही नियम लागू होंगे। एलआईसी सरल जीवन बीमा योजना 859 की सबसे खास बात यह है कि आत्महत्या के अलावा किसी भी अन्य प्रकार के क्लेम को रोका नहीं जाएगा, बजाय इसके कि वह क्लेम झूठा ना हो। इस प्रकार से चाहे यह योजना सरकारी कंपनी एलआईसी ऑफ इंडिया का हो अथवा प्राइवेट कंपनी का, कोई भी आपका क्लेम नहीं रोक पाएगा। इसका सबसे अधिक फायदा प्राइवेट कंपनियों को होने वाला है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां पहले से ही टर्म इंश्योरेंस को फोकस करते आ रही हैं। अब लोग इंश्योरेंस का सही मतलब भी समझ चुके हैं। लोग बिना डरे प्राइवेट कंपनियों से भी बीमा उत्पाद आसानी से खरीद रहे हैं। कोई भी व्यक्ति यह पॉलिसी खरीद सकेगा और इसके लिए लिंग, निवास स्थान, शैक्षणिक योग्यता और व्यवसाय आदि से संबंधित किसी भी प्रकार की बाधा या सीमा नहीं होगी। आईआरडीए का यह एक अच्छी शुरुआत है। चाहे हम कंपनी की बात करें या ग्राहक की, दोनों को ही इससे फायदा होने वाला है। अब बात करते हैं इस प्लान के एलिजिबिलिटी की, मतलब इस पॉलिसी को लेने के लिए क्या क्या मापदंड रखे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम एज एट एंट्री की। इस पॉलिसी में मिनिमम एज एट एंट्री 18 साल है। अब बात करते हैं मैक्सिमम एज एट एंट्री की। इस पॉलिसी में मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 साल है। यदि 65 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को लेना चाहता है तो वह नहीं ले सकता है। अब बात करते हैं मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की। इस पॉलिसी में मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपये है। अब बात करते हैं मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की। इस पॉलिसी में मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड 25 लाख रुपये है। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। इस पॉलिसी को आप मिनिमम 5 साल के लिए ले सकते हैं और मैक्सिमम 40 साल के लिए ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की। इस पॉलिसी में प्रीमियम भुगतान के लिए 3 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें पहला है रेगुलर प्रीमियम, दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम और तीसरा है सिंगल प्रीमियम। यदि रेगुलर प्रीमियम विकल्प का चुनाव किया जाता है तो प्रीमियम का भुगतान पॉलिसी के अंत तक किया जाएगा। यदि लिमिटेड प्रीमियम विकल्प का चुनाव किया जाता है तो पॉलिसी का प्रीमियम 5 साल या 10 साल के लिए भुगतान करना होगा, और यदि सिंगल प्रीमियम विकल्प का चुनाव किया जाता है तो प्रीमियम का भुगतान केवल एक बार किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट मोड की। इस पॉलिसी को लेने के बाद आप इसमें ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली या सिंगल प्रीमियम भुगतान का मोड चुन सकते हैं। अब एक बार फिर इसके मापदंड को समझने की कोशिश करते हैं। 18 साल से 65 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति इस प्लान को खरीद सकता है, जैसा कि ऊपर तालिका में दर्शाया गया है। अभी तक की लोगों के लिए मुख्य समस्या यह रही थी कि अगर कोई व्यक्ति जो 25 लाख से कम का बीमा लेना चाहता है तो वह टर्म इंश्योरेंस नहीं ले पाता था, क्योंकि अधिकांश बीमा कंपनियों के पास इस प्रकार का कोई भी प्लान मौजूद ही नहीं होता था। अगर हम एलआईसी की बात करें तो एलआईसी के पास भी 25 लाख से कम का प्लान मौजूद नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख आदि का प्लान लेना चाहता है तो वह अभी तक टर्म इंश्योरेंस प्लान नहीं ले पाता था। इस पॉलिसी का टर्म 5 वर्ष से 40 वर्ष तक का है और इसकी अधिकतम परिपक्वता की उम्र 70 वर्ष है, अर्थात आपको 70 वर्ष तक ही रिस्क कवर प्राप्त होगा। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 50 वर्ष का है तो वह इसे 20 वर्ष से ज्यादा के लिए नहीं ले सकता है। बात करते हैं न्यूनतम बीमा धन की, तो आप
न्यूनतम बीमा धन 5 लाख का ले सकते हैं, जैसा कि ऊपर तालिका में दर्शाया गया है। अधिकतम बीमा धन की बात करते हैं तो अधिकतम बीमा धन 25 लाख रुपए का ले सकते हैं, जैसा कि ऊपर तालिका में दर्शाया गया है। इसके अलावा आप 50,000 के गुणांक में इस प्लान को खरीद सकते हैं, जैसे 5,50,000, 6,50,000 और 7,50,000 इत्यादि। बात करते हैं प्रीमियम के भुगतान की। आप चाहे तो रेगुलर प्रीमियम भी दे सकते हैं, जैसे ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। जितने साल का आपने टर्म लिया है उतने वर्ष का आपको रेगुलर प्रीमियम देना होगा। इसके अलावा आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन या एक मुश्त प्रीमियम चुन सकते हैं, जैसे आप 5 साल या 10 साल तक की प्रीमियम या एक बार प्रीमियम देकर लंबे टर्म यानी कि 25 साल या 30 साल का टर्म भी ले सकते हैं। साथ ही LIC सरल जीवन बीमा प्लान नंबर 859 में आपको सिंगल प्रीमियम का विकल्प भी मौजूद है, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। इसमें आपको सिर्फ एक बार प्रीमियम देकर पूरे टर्म का लाभ उठा सकते हैं। अभी तक अधिकांश कंपनियों में टर्म इंश्योरेंस के लिए मंथली और क्वार्टरली पेमेंट का विकल्प मौजूद नहीं होता था, लेकिन अब IRDA के निर्देशों के अनुसार मंथली और क्वार्टरली का ऑप्शन भी मौजूद है। बात करते हैं इस प्लान के डेथ बेनिफिट की। जैसा कि आप जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस में मैच्योरिटी नहीं मिलती है, केवल आपको बीमा आवरण ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से बीमा में बीमा धारक के न रहने पर नॉमिनी को बीमा धन के बराबर पैसा जरूर मिलेगा। इस पॉलिसी को लेने के बाद इसमें 45 दिनों का वेटिंग पीरियड है। यदि पॉलिसी जारी होने के बाद 45 दिनों में पॉलिसी धारक की मृत्यु होती है तो उसके नॉमिनी को बीमा धन नहीं दिया जाएगा। यदि पॉलिसी लेने के बाद किसी दुर्घटना से मृत्यु होती है तो इस स्थिति में उसके नॉमिनी को बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट LIC सरल जीवन बीमा प्लान नंबर 859 के अंतर्गत ग्राहकों को कोई भी मैच्योरिटी लाभ और सरेंडर वैल्यू का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी LIC सरल जीवन बीमा प्लान नंबर 859 की जानकारी। यदि आपका इस प्लान से संबंधित कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट द्वारा रिप्लाई जरूर किया जाएगा। और अंत में इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।